प्रेज द लॉर्ड। विषय है आराधना क्या हम स्वर्ग जैसे करते हैं। मेरे प्रियो, ये विषय सबको मालूम है आराधना कैसे करते हैं, लेकिन क्या हम आराधना जो करते हैं वो स्वर्ग में जो आराधना होती है वैसा करते हैं? क्या जो हम आराधना करते हैं जैसे पुराने समय में इजरायली लोग करते थे, जैसे कि परमेश्वर ने मूसा को कहा गया था उसके अनुसार करते हैं? आज हम आराधना के विषय में खोलकर सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, बाइबल के वचन से कि परमेश्वर पिता हमसे कैसी आराधना को चाहता है, कैसा आराधना हम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मसीह जगत में आजकल बहुत ही अलग अलग प्रकार के आराधना है। क्या वो बाइबल के अनुसार सही है? इसको भी हम देखेंगे। तो मेरे प्रियो, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आराधना हमारे जीवन का सबसे पहला हिस्सा है। क्योंकि जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से लेकर आया तो उसने सबसे पहले उसको आराधना करने के लिए कहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कैसे उस 10 आज्ञाओं को दिया, उसमें भी आराधना को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। हालेलुया। तो हम आराधना का ये जो विषय सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, आप प्रार्थना के साथ बैठे। परमेश्वर आपको समझने के लिए बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि आप परमेश्वर के वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छे से समझने पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं और इस विषय को हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। तो आइए अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने हमारे जीवन में अवसर को दिया प्रभु जी, कि हम आपके समीप आए, आपसे विनती और प्रार्थना करें। और ये जो विषय हम सीखने जा रहे हैं, आराधना क्या हम स्वर्ग जैसे करते हैं, इस विषय को सीखने के लिए सहायता और मदद कर। कैसा आराधना आप चाहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जैसा जो नमूना तुमको दिखाया गया है उसके अनुसार ही तुम करना। वैसा ही आपने पिता परमेश्वर हमें बताया, सिखाया है। जैसे मूसा को आपने दिखाया सिनाई पर्वत में, वैसे ही क्या हम करते हैं, इनको सीखने के लिए सहायता और मदद कर। और स्वर्ग में जो आराधना होता है वैसे ही करने के लिए सहायता और मदद कर। हमारे जीवन के कमी को, हमारी आराधना करने में जो कमी घटी उसको हमें तू खोल कर सिखा। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए प्रियो, हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर ने जो मूसा को नमूना दिखाया था सिनाई पर्वत में कि मेरे तंबू का, मेरे पवित्र स्थान का ऐसा नमूना उसने दिखाया, और इसी रीति से तुम इसको बनाना। और सब कुछ को क्रम अनुसार करने के लिए याजक, आराधना करने वाले, सब चीजों को करने वालों को नियुक्त किया था, उसको हम देखते हैं मेरे प्रियो। उसका जो मेन काम को सुलेमान राजा ने किया, उसके मंदिर का निर्माण किया सुलेमान राजा ने। उसमें कैसे सब लोगों को रखा सेवा करने के लिए, मंदिर में उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए, गाने वालों को, सब कुछ को नियुक्त करके रखा, उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम स्वर्ग में कैसे आराधना होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम जो कैसे आराधना करते हैं उसको हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला राजा 9 अध्याय 1 से 3 को हम पढ़ते हैं। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसा गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसा ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, जो मूसा के अनुसार वो बनाया पर सुलेमान राजा ने भवन, उसको परमेश्वर प्रसन्न हुआ और खुश हुआ कि तूने सही रीति से बनाया है, जैसा नमूना दिखाया गया था वैसा ही बनाया है। और तू मेरी आज्ञाओं को अगर मानेगा और उसमें चलेगा तो मैं हमेशा उस भवन में अपनी उपस्थिति को दिया करूंगा। हालेलुया। तो यहां पर मेरे प्रियो, परमेश्वर सुलेमान से कहता है कि मैं अपनी उपस्थिति को उस जगह में दूंगा। तब सुलेमान ने पूरा इस्राएली प्रजा को और देश देश सारे लोगों को इकट्ठा किया और
मंदिर के समर्पण के लिए बहुत बड़ा जश्न, बहुत बड़ा पर्व हुआ। आइए हम उसको देखते हैं। पहला राजा 8 अध्याय उसके 62 से 66। तब राजा समस्त इस्राएल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए वे 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें थी। इस रीति से राजा ने सब इस्राएलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया, और होम बलि और अन्न बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वह उनके लिए छोटी थी। तब सुलेमान ने और उसके सब संग इस समस्त इस्राएल की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक, और अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया, और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस पर भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दाऊद राजा और दास दाऊद और अपनी प्रजा इस्राएल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए। यहां पर मेरे प्रियो, सुलेमान राजा ने इतनी भेड़ बकरियां, इतने बैल चढ़ाए, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हालेलुया, उसके समर्पण के लिए। और सुलेमान राजा ने जो किया मेरे प्रियो, बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर की उस मंदिर का व्यवस्था को किया। सारी चीजों की कोई चीज की घटी नहीं हुई। हम आगे और देखते हैं कि कैसे उसमें परमेश्वर की उपस्थिति आया, उस भवन में, जो मंदिर में जो सुलेमान ने बनाया था। जब उन्होंने आराधना किया तो उसने किन किन लोगों को रखा था आराधना करने के लिए, आराधना में उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या यंत्र क्या क्या रखे थे, सब कुछ को हम यहाँ देखते हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 से 14। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा करते थे। और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब, अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत, आसाफ, हेमान और युदतुन सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और वीणा लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर इतनी गाना, इतनी स्तुति, इतनी आराधना हुई है कि परमेश्वर का तेज उस भवन में भर गया, जैसा कि उसने तंबू को बनाने के लिए कहा था, और वहां परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दिया। हालेलुया। अब हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये तो है इजरायली लोग जो आराधना करते थे, वहां परमेश्वर की उपस्थिति आई, वो किसने किस रीति से आराधना किया। हालेलुया। अब स्वर्ग में कैसे आराधना होती है उसको हम देखते हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए प्रियो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 1 से 11। इन बातों के बाद, यहाँ है स्वर्ग में आराधना। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं,
और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान और दूसरा प्राणी बछड़े के समान और तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाव के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा था और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सीजी है। वे तेरी ही इच्छा से थी और सीजी गई है। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर की आराधना कैसे किया गया कि स्वर्गदूत ने बिना रुके हुए पवित्र पवित्र परमेश्वर की महिमा और आराधना, और जो 24 प्राचीन बैठे थे उन लोग भी गिर कर कैसे परमेश्वर पिता को दंडवत किया और जैसे स्वर्ग में आराधना और स्तुति हुआ। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो स्वर्ग में जो आराधना हुआ, डर और भय के साथ, आदर के साथ। अब हम देखते हैं कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं और नए नियम के विश्वासी हैं, हम कैसी आराधना करते हैं हम उसको देखते हैं, कैसे हमको करने के लिए कहा गया है। आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा हमको ये बताया गया कि हमें कैसी आराधना करना चाहिए। जब हम इकट्ठे होते हैं तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना हो, ये सब आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ऐसे कर कर हमें ये दिया गया है। और यहाँ पर भी हम आगे देखते हैं कि कैसे सुलेमान राजा ने आराधना करने के विषय में कहा था, उसको भी हम देखते हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए शपोपदेशक की किताब 5 अध्याय उसके पहले वचन। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो, सुलेमान राजा सबसे ज्ञानी मनुष्य पूरे पृथ्वी भर में, वो मंदिर का निर्माण किया, सब कुछ को बनाया, गाने वाले को, सब कुछ को, याजकों को, सच को, सब को सेटलमेंट करके रखा, कैसे परमेश्वर की कम अनुसार आराधना उपासना करना है। उसमें हमने देखा सारंगी बजाने वाले, वीणा बजाने, सब कुछ थे, ऊंचे स्वर से सब आराधना करते थे। लेकिन हमने उसमें कहीं भी नाचने का शब्द नहीं पढ़ा, ना स्वर्ग में नाचने का शब्द पढ़ा, ना पुराने नियम में नाचने का शब्द को हमने देखा बाइबल में। हालेलुया। लेकिन आजकल जो नाच गाना हो रहा है उसके विषय में मेरे प्रियो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। क्या जो आजकल के आराधना में हम नए नए रीति विधि को हम जोड़ रहे हैं, वो क्या वचन के अनुसार है? हमने स्वर्ग में आराधना देखा, पुराने समय में आराधना देखा, यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया उसके चेलों के द्वारा हमने आराधना को देखा। हम कहीं भी डांस का जिक्र नहीं पाते हैं, नाचने का जिक्र नहीं पाते हैं। और लोग कहते हैं जैसे दाऊद ने नाचा। मेरे प्रियो, दाऊद ने भवन में नहीं नाचा, उसने रास्ते में जब तंबू को लेके जा रहे थे तब नाचा। तो उसको लोग अपने लेकर उसको क्या करते हैं, आजकल चर्च में नाच गाना शुरू कर दिए हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता में भी एक जगह है नाचने के विषय में, लेकिन वो आनंद के साथ नाचते हुए अपने राजा को धन्यवाद के लिए कहा गया है, परमेश्वर के सामने नाचने के लिए नहीं कहा गया। ये 2 ही जगह है जो मैंने पूरे बाइबल में खोज कर और अच्छे से जांच कर देखा।
लेकिन हम अभी की कलीसिया ऐसे हो गई है, वो बहुत नाचना पसंद करती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे मैंने देखा, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो बुरा करते हैं। यानी कि उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 28-29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भक्ति और भय के साथ हमें क्या करना है? आराधना करना है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 28 और 29। यहां पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का आराधना भक्ति और भय के साथ करने के लिए कहा गया है। लेकिन आपने देखा होगा आजकल क्या करते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चों को संडे स्कूल में डांस सिखा रहे हैं। ये क्या सही है? मेरे प्रियो, हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, लेकिन उसने डांस के विषय में, नाचने गाने के विषय में कहते ही नहीं कहा। सुलेमान राजा इतना ज्ञानी होने के बाद भी वो सपोपदेशक की किताब में रहता है, डर और भय के साथ परमेश्वर के भवन में जा और उसकी उपासना और आराधना करना। उसने गाने वालों को हर एक चीजों को व्यवस्था करके दिया, उसने कहीं भी नाचने वाले को नहीं रखा। जबकि कितने उसके नाचने वाले थे जिसको सुलेमान राजा देखता था। उसको भी मालूम था उसका पापा दाऊद ने नाचा तो मेरे पिता दाऊद ने नाचा तो मैं भी नाचूं, उसने भी नहीं नाचा। हालेलुया। और हम कहीं भी नाचने का, डांस करने का शब्द हम नहीं देखते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर की आराधना में। लेकिन आपने देखा होगा अभी नए जो बहुत जोरों से चल रहे हैं ऑनलाइन, आपने देखा होगा कैसे पुलपिट में जाकर बहन लोग कूद कूद कर नाचते, स्टेज में अपना पूरा शो को दिखाते हैं। क्या वो वचन के अनुसार वो सही है? जब परमेश्वर का दास उसको, किसी को, व्यक्ति को चंगा करता है तो वो कूद कूद कर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, कूद कूद कर नाचना नहीं है। आप परमेश्वर को ललकारें, परमेश्वर को ऊंचे स्वर से ललकार के जय जयकार करें, उसकी महिमा का बखान करें, लेकिन नाचना सही नहीं है। अगर हम नाचे गाएं तो आपने देखा होगा जैसे मूसा ने परमेश्वर की उस 10 आज्ञा को लेने के लिए गया था तो उन लोगों ने क्या किया, अपने लिए बछड़ा बनवा लिया और उनके सामने क्या करने, नाचने कूदने लगे, खाने पीने लगे। तब वहां उतरा और परमेश्वर ने उस पर क्रोध किया और उसको डांटा और झिड़का, मैं इनको नाश कर दूंगा। तब मूसा ने प्रार्थना किया, मेरे प्रियो ऐसा ना कर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, नाचना कूदना ये हमने कहीं नहीं देखा। बाकी आप अगर अपनी इच्छा से जो करते हैं वो आपकी मर्जी है, परमेश्वर आपसे सारी बातों का लेखा लेगा। लेकिन आपने देखा होगा कैसे जब कोई नाचता है, संसारिक लोग आपने देखा होगा मेरे प्रिय, वो नशा करते हैं, वो अपने अंदर का झिझक को खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर वो अपने अपने होश में नहीं रहते, तब वो एकदम बेझिझक होकर नाचते गाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको डर और भय के साथ, आदर के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना है। प्रभु परमेश्वर ने कहा जो याजक तब्बू की सेवा करेंगे उनके लिए अंगरखे बनवाना, सनी का कपड़ा और सब कुछ बताया, और जांघिया बनवाना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी उनका शरीर का दिख जाए। बिल्कुल डिसिप्लिन था मेरे प्रियो। लेकिन अभी हम देखते हैं मसीह जगत में बहुत ही अलग अलग प्रकार का आराधना सेवा चालू हो गया है। क्या वो बाइबल के अनुसार है? या ऐसे आराधना को परमेश्वर पसंद करता है? प्रभु यीशु मसीह कहेगा वो कहेंगे हे प्रभु, हमने तेरे नाम से चमत्कार किए, तेरे नाम से ये सब किए, सब कुछ इकट्ठा होता। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है। क्या आप जो अपना मर्जी को चलाते हैं, परमेश्वर वचन में कहता है पुराने रीति विधि नियम को परमेश्वर के उसमें आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। आइए हम उसको देखते हैं। व्यवस्था 18 अध्याय उसके 3। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं ना करना, और ना उनके देशों की विधियों पर चलना। हालेलुया। देखो, परमेश्वर कहता है तुम मिस्र देश के अनुसार ना करना, ना कनान देश में तुमको लेके जा रहा हूं उसके अनुसार ना करना। मतलब हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन, सोच विचार सब कुछ बदलता जाए, क्योंकि हम नई सृष्टि हैं। हमारे पुराने स्वभाव, हम जो जहां देश में रहते हैं उस देश का कोई भी रीति रिवाज हम परमेश्वर की आराधना में शामिल नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आपने देखा बाहर में लोग अब नाच गाना करते हैं, नाचते हैं अपने लोगों के लिए। जैसे कि जब एलिया ने
उस बाल के सामने उनके नबी ने नाचते गाते रहे दिन के शाम तक, वो प्रसन्न होकर के, लेकिन कोई उनके सामने देवता खड़ा होकर नहीं आया। तब एलिया ने अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, तब कैसे आग गिरकर उस वेदी को भस्म किया और प्रमाणित करके दिखाया कि हाँ, ये सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा नाच गाना आप करेंगे तो देखो फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग नाचते गाते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाता। तो मेरे प्रियो, हम अपनी उस रीति रिवाज को अपने में शामिल ना करें। ये परमेश्वर की चेतावनी है। आप परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, आप चिल्लाएं, आप ऊंचे आवाज से आनंद करें, लेकिन डर और भय के साथ। हम अपनी आपा खोकर अगर नाचते गाते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के तंबू में कैसे परमेश्वर की उपस्थिति आई, हमने अभी देखा। सुलेमान राजा ने जो मंदिर बनाया था, उसमें कैसे लोग सब सारंगी बीड़ा बजा रहे थे, उसमें कहीं भी नाचने के शब्द हमने नहीं देखा। और मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं, मैं बहनों से कुछ कहना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 5वें वचन में, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। मेरे प्रियो, लोग कहते हैं कि हमको तो आत्मा मिला है। मेरे प्रियो, हाँ, बराबर आत्मा सबको मिला है, लेकिन आप स्त्री हैं, स्वर्गदूत आपके आसपास है, वो अधिकार आपने दिया है, वो बाल, तो आप अपने सिर को ढककर उपासना और आराधना करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने सिर को खोल देते हैं और चर्च में जाकर आराधना स्तुति करते हैं। ये वचन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये वचन में लिखा हुआ है, ये गड़बड़ी मेरे प्रिय पौलुस प्रेरित को मिला है कुरिन्थियों के पत्री में, आराधना में सिर ढकना। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 5वें वचन में ये लिखा है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है, और पुरुष को हाथ उठाकर स्तुति और आराधना करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम आराधना करने जाते हैं परमेश्वर की, तो कैसे, क्या उसका मेन कारण क्या है? उसकी आराधना का हम जो करते हैं, उससे परमेश्वर हमें क्या चाहता है? आइए हम इसको गहराई से देखते हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब के 2 अध्याय 2 से 5। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसको की ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। यहाँ पर भी मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना अनंत काल की शांति के समय जो यीशु मसीह के बारे में कहता है कि जब अन्य सारी जाति जब परमेश्वर के पास आ रही है, तो वो क्या करने के लिए आती है? परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है, उसकी आज्ञा क्या है, उसकी रीति विधि नियम क्या है, उसको जानने के लिए आती है। तो आप अगर स्टेज में नाच गाकर आप फिल्मी इंडस्ट्री के जैसे प्रस्तुत दिखा रहे हैं, जैसे एक टॉकीज में मेरे प्रियो नाच गाना दिखाता है, लोग बैठकर देखते हैं, तो ये गलत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां आप लोग जो आ रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा को देखने आ रहे हैं, आपके डांस को, आपके नाचने को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप उसको नाच गाने के तरफ आप उनको आकर्षित नहीं कर सकते। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी है मेरे प्रियो। आप उन लोगों को वचन के द्वारा उनके मन को एकाग्र कराएं। आप नाच गाना दिखाकर उसके ध्यान को, लेडीजों को रखकर, बहनों को रखकर आप उनके ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते। आप वचन के द्वारा ही उनके मन को केंद्रित कर सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, बाकी आपकी मर्जी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, आपने वचन को अच्छे से सीखा और जाना और समझा है कि कैसे स्वर्ग में आराधना हुआ, कैसे पुराने समय में आराधना हुआ, कैसे नए नियम के विश्वासियों ने आराधना किया, पर प्रभु के दास चेलों ने आराधना किया। कहीं पे भी उन्होंने नाचने का जिक्र बिल्कुल नहीं है। डर और भय के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करना है, ऐसा हमने बाइबल में सीखा है। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं आपको ये अच्छा लगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं की हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, सुंदर वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु जी। इन जीवित वचनों को आपने हमारे हृदय में दिया, हमने सुना, जाना, हमारे जीवन के कमी को आपने बताया। हे पिता,
सही आराधना क्या आपने हमको सिखाया, हमें आपको धन्यवाद करते हैं। इसी रीति हर एक भाई बहन के जीवन में अद्भुत काम कर, ताकि वे अपने भूल चूक को जानने पाए और मन फिराने पाए पिता, और अब नए से जीवन में बढ़ने पाए। सहायता और मदद करें। छोटी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, ये आपको अच्छा लगा आप लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, और इसको हर एक भाई बहनों तक शेयर करें। इस परमेश्वर के काम में अपना योगदान प्रदान करें। सब भाई बहनों को जय मसीह की।